जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 17। ब्रह्मा जी ने आगे बताया, हे नारद, गिरजा ने अपने बेटे को पुनः जीवित देखकर बहुत खुशी मनाई और उन्हें अनेक तरह से सजाया। फिर कहा, हे पुत्र, इस समय हम तुम्हें सिंदूर जैसा देख पा रहे हैं, इसलिए तुम्हारी पूजा अब आगे से सिंदूर से हुआ करेगी। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसके पास सारी सिद्धियां होंगी। शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, ये हमारा पुत्र है, इसका नाम गणपति है। गणपति ने भी उठकर सबको प्रणाम किया और कहा, हे देवताओं, आप मेरा अपराध क्षमा कर दें। तब तीनों देवताओं ने खुश होकर कहा, हे गणपति, तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं के समान ही होगी। जो पहले तुम्हारी पूजा न करेगा उसको पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा। यह कहकर सबने पहले तो गणपति की पूजा की, प्रणाम किया और वरदान दिया कि तुम भाद्र कृष्ण चतुर्थी को उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा व्रत चौथ को हुआ करेगा। तुम्हारा व्रत रखने वाला भक्त हमेशा सुखी रहेगा। सबको तुम्हारी सेवा से आनंद मिलेगा और सबको तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद विष्णु जी ने और सारे देवताओं ने गणपति की अत्यंत उत्तम और बहुत ही पवित्र प्रार्थना की। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब ब्रह्मा जी इतना बता चुके तो वो बहुत आनंद में मग्न हो गए। उसी आनंद में उन्होंने गणेश जी की एक स्तुति बनाई और नारद जी को सुनाई। फिर कहा, हे नारद, इसके बाद शिव जी से विदा होकर सारे देवता वहां से चले गए। गिरजा के दोनों पुत्र स्कंद और गणपति रोज सुबह उठकर शिवजी और गिरजा को प्रणाम करते थे। दोनों भाइयों का दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन शिवजी गिरजा से कहने लगे, हे गिरजा, हमारी ये बहुत बड़ी इच्छा है कि अब हम अपने बेटों का विवाह कर दें। हमको स्कंद और गणपति दोनों समान रूप से प्रिय हैं, इसलिए पहले हम किसका विवाह करें? उस समय माता पिता से विवाह की चर्चा सुनकर स्कंद और गणपति दोनों आपस में झगड़ने लगे। स्कंद कहने लगे कि पहले मेरा विवाह होना चाहिए और गणपति कहने लगे कि पहले हमारा। यह देखकर शिवजी और गिरजा ने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों समवयस्क हो। हम तुमसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम दोनों में से जो भी पहले पूरी धरती का चक्कर काटकर लौट आएगा, उसी का विवाह हम पहले करेंगे। यह सुनकर दोनों भाई धरती का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। तभी गणपति ने सोचा, मुझ में इतनी शक्ति तो है नहीं कि मैं संसार भर का चक्कर शीघ्र लगा सकूं। तब मैं क्या करूं? उसी समय उनको एक युक्ति सूझ गई। वो स्नान करके आए और माता पिता के सामने खड़े होकर विनती करने लगे कि हम अब आपकी पूजा करेंगे, इसलिए आप पूजन के स्थान पर बैठ जाइए। यह सुनकर शिवजी और गिरजा दोनों पूजा के आसन पर बैठ गए। तब गणपति ने उनका चक्कर लगाया, उन दोनों की यथाविधि पूजा की। उस समय माता पिता ने कहा, गणपति, स्कंद तो संसार की परिक्रमा करने के लिए निकल चुके हैं, अब तुम भी परिक्रमा के लिए जाओ। यह सुनकर गणपति ने विनय से कहा, हे माता पिता, क्या मैंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर ली? क्या मैंने धरती का चक्कर नहीं लगा लिया? आप धर्म मूर्ति होकर ऐसा कहते हैं? शिव गिरजा जी ने गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा, हे गणपति, तुम संसार के चक्कर लगाने कब गए? तब गणपति ने यह कहा, आपको वेद त्रिभुवन का रूप मानते हैं, सो मैंने आपकी परिक्रमा कर ली ना, तो क्या तीनों लोकों की परिक्रमा नहीं हो गई? इसके सिवाय वेद लिखते हैं कि जो मनुष्य माता या पिता की परिक्रमा करता है उसको संसार भर की परिक्रमा का फल मिलता है। बेटे के लिए तो माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ हैं। अब आप या तो वेद के मार्ग को ही त्याग दें, नहीं तो मेरा विवाह करें। हे नारद,
शिव और गिरजा गणेश के ऐसे वचन सुनकर बहुत चिंतित भी हुए और उनकी चतुराई देखकर खुश भी हुए। तब उन्होंने कहा, गणेश, तुमको शुभमति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुमने ऐसे धर्म की बात कही। हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा यह कथन वेद, पुराण और शास्त्रों के समान विश्वास के योग्य है। इसके अनुसार हम पहले तुम्हारा ही विवाह करेंगे। तब शिवजी की इच्छा जानकर विश्वरूप ने अपनी 2 पुत्रियों को, जिनका नाम सिद्धि और रिद्धि था, गणपति के साथ विवाह कर दिया। विवाह में उसी तरह की सारी बातें हुईं जिस तरह शिवजी के विवाह में हिमांचल की तरफ से हुई थीं। ऐसी सुंदर और कुशल स्त्रियों को पत्नी रूप में पाकर गणपति अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद गणपति के 2 पुत्र हुए। सिद्धि ने क्षेम नाम के बेटे को उत्पन्न किया और रिद्धि ने लाभ नाम के बेटे को उत्पन्न किया। सारे संसार में उनके समान कोई पंडित और कोई कलाकार नहीं था। इतने में ही स्कंद भी पूरे संसार का चक्कर लगाकर लौट आए। हे नारद, उस समय तुमने पहले स्कंद को बहुत भड़काया और फिर कहा, देख लो स्कंद, तुम्हारे माता पिता ने बहकाकर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह कर दिया। गणपति की 2 पत्नियों से 2 बेटे भी हो गए। मेरी समझ में तो उन्होंने यह काम ठीक नहीं किया। जो माता पिता खुद ही अपने संतान को बेचें या विष दे दें या उनका राज्य, धन, द्रव्य आदि लूट लें, तब तो मनुष्य किसके पास जाकर अपना दुख बताएगा, बताओ। इसमें बेटे को तो यही ठीक है कि वो फिर से ऐसे मां बाप का मुंह ना देखे। हे नारद, इस तरह की बातें करने में तुम्हारा तेज घटता ही चला गया। तब स्कंद अपने माता पिता के पास गए। वहां माता पिता की प्रार्थना करने के बाद बहुत दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। शिवजी और गिरजा जी ने उन्हें वहां जाने से बहुत रोका, लेकिन स्कंद जी नहीं लौटे। हे नारद, शिवजी के चरित्र ऐसे आश्चर्यजनक हैं कि उनको कोई जान नहीं पाता। स्कंद जी क्रौंच पर्वत पर जब जाकर बैठे, तब से वहां की दशा ही बदल गई। वो पर्वत यश में वृद्धि करने लगा, पापों को घटाने वाला और अत्यंत आनंददायक हो गया। स्कंद जी तब से उसी पर्वत पर रहते हैं। उनके दर्शनों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हर महीने की पूर्णमासी के दिन सारे देवता और मुनि एक साथ वहां जाते हैं, स्कंद जी के दर्शन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। जो कोई भी उस दिन मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवजी और गिरजा जी ने कई बार क्रौंच पर्वत पर जाकर स्कंद को मनाकर लौट लाने का प्रयास किया, लेकिन स्कंद जी वहां से लौटकर नहीं आए। वरन शिवजी के आने का समाचार जानकर उन्होंने यही इच्छा की कि वो वहां से कहीं और दूर जाकर रहें। इसलिए वे वहां से 3 योजन दूर जाकर रहने लगे। शिवजी वहां हर पूर्णमासी को जाते हैं। हे नारद, हमने तुमको स्कंद और गणपति का यह चरित्र सुनाया, जिसके सुनने व कहने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन स्थान का यश वेद भी गाते हैं। गणपति के इस चरित्र को जो भी सुनेगा, सुनाएगा, वो संसार में आनंद और आखिरी में शिव जी के पास उनके धाम जाएगा। इति श्री शिव पुराणे ब्रह्मा नारद संवादे भाषायाम चतुर्थो खंड समाप्तः। हर हर महादेव।